दादा, काका, ताऊ और नौजवान साथी भाई मेरे, इतने सीमित समय में आप इतनी संख्या में पहुँचे, सबसे पहले तो आपका पूरा गाम राम का मैं धन्यवाद करूँ और आप सब ने मैं राम राम करूँ। अपने बीच में मैं थोड़ा सा परिचय करा दूं कि कौन कौन आए हैं। सबसे पहले भाई विकास शीसर गांव ते, मैं एक कहूँगा भाई खड़े होकर सब ने बेरा पड़ जाओ। विकास शीसर गांव ते किसान आंदोलन में आपने देखे होंगे काफ़ी अग्रणीय रहे किसान आंदोलन। आशीष भाई हैं जो आज के समय में सिंघम नाम ते मशहूर हैं, पानीपत में जो करप्शन ने लेकर बड़ी लड़ाई भाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी हैं जो आप देख रहे हो, ये कैमरा सेट करने लाग रहे हैं। डॉक्टर साहब राम राम कर दो पूरा गाम राम की। और हमारे बीच में कई साथी हैं, सीख गामते हैं, अनिल भाई, रविंदर भाई हैं और सोमवीर कादन पहलवान है। पहलवान जी एक भाई हो थोड़े आगे। सोमवीर कादन पहलवान है, इंटरनेशनल खिलाड़ी, भीम अवार्डी, कॉमनवेल्थ में मेडलिस्ट, वो भी अपने गांव में आए हैं। अपने गांव में आए उनका भी धन्यवाद है, अभिनंदन है। भाई सोमदेव है, 22 साल का लड़का जो मेवात नू तय आया है स्पेशल, जो 23 मार्च का प्रोग्राम का थोड़ा सा नवीन भाई जिक्र करा सरपंच साहब ने, उसकी तैयारियों के लिए गांव गांव में जाने खातिर 22 साल का मात्र लड़का बहुत मेहनत कर रहा है भाई भी। और भी हमारे तमाम साथी, रविंदर भाई हैं पानीपत के साथी बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक सुशील भाई हैं जो आने लाग रहे हैं। अपना चुड़पुर गांव है जो नरवाड़ा का गांव है, उस चुड़पुर गांव तक आए हैं, वह भाई भी अपने बीच में आ जाएंगे। तो गाम राम तक एक निमंत्रण देने आए हैं। मैं उम्मीद करूंगा गाम राम मेरे दादा, काका, ताऊ, बड़े भाई, मेरे हम उम्र युवा साथी उनकी बात ने थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। और एडवोकेट साहिल गोयल जी हैं, वो थोड़ा बाहर गए हैं। वकील साहब, उनके पिताजी डीडीपीओ जो डीसी के बराबर की पोस्ट हो उससे रिटायर्ड हैं। बाबू बेटा दिन रात समाज में घूम रहे हैं इन चीज़ों का प्रचार करने खातिर। तो अपने गांव में आए हैं, उनका सबका मैं भी अपनी तरफ से भी पूरी पंचायत और गांव राम की तरफ से भी स्वागत भी करा हाँ। और सब ने कट्ठा, इतने जो हस्तियां हैं मैं हरियाणा में जो काम करने वाले, कट्ठा समय दिया हमारे गांव ते। यह बात हमारी पहले स्पेशल तय हुई थी कि कथूरा गांव में स्पेशल चलेंगे एक दिन खातिर। तो यह कम समय में भी आप इतनी संख्या में आए, धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा कि 2-2 मिनट में सबसे पहले डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी अपनी मतलब बात कहें और आप लोग उनकी बात ध्यान से सुने, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। 2 मिनट में, 4 में, 5 में। देखो जी, सारे गाम राम ने, मेरे बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने मेरी हाथ जोड़ के नमस्ते जी। अगर 23 मार्च के कार्यक्रम की उपयोगिता के बारे में अगर बात करें तो मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले तो हम लोगों को 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि 23 मार्च के कार्यक्रम में जिन चीज़ों की उपयोगिता है वो क्या है। हम इसमें 2 चीज़ों को ध्यान में रख के चले हुए हैं, एक हमारा अतीत और एक हमारा भविष्य। हमारा वर्तमान जो है वो अतीत की नींव पे रखा हुआ है और हमारा भविष्य वो हमारे आज की नींव पे रखा है, वर्तमान की। जो पुरखों ने किया वो हम आज भुगत रहे हैं। अच्छा करा तो आजाद हो रहे हैं, माड़ा करा तो समाज में करप्शन चल रहा है। मतलब सीधी सी बात है जी। ज्यादा जिनने बढ़िया करा था उस टाइम पर हम आजाद हो गए थे गुलामी से। आजाद होने के बाद हमारे पुरखों ने शायद कुछ इसी कमी रह गई होगी कि ये भाईचारा भी टूटने लग गया, ये बच्चे भी बर्बाद होने लग गए, खेती भी बर्बाद होगी, बीज भी खत्म हो गए, समाज में भी पता नहीं क्या हो रहा है और बेरहमी की समस्या हो रही है। सरकार काबू करने के चक्कर में है, हर आदमी कर्जदार हो गया है, गांव गांव में मतलब न्यूए नहीं समझ मानदा के चाल के रहा है। तो मेरे ख्याल से इसमें समाज के किसी आदमी ने तो बुरा करा नहीं होगा, लेकिन एक गलती रहेगी समाज पे कि जो समाज के नेक और ईमानदार आदमी थे वह चुप हो गए, वह बोलना छोड़ गए। उन्होंने न्यू सोचा क्यों बेइज्जती करानी नहीं पंचायत में। तो जितने लुच्चे गुंडे बदमाश थे वह पंचायत के मालिक बन के बैठ गए। तो जो मर्जी नीति बनाओ, जो मर्जी नियति बनाओ, वह अपना बेकाबू हो गए और खुले सांड की तरह अपना चल पड़े। आगे जो आवे अच्छा बुंडा गांव राम जूस ना आवे सब ने रगड़ दे चाल पड़े। और उसमें फिर शरीफ आदमी ने अपना घर में बढ़ना स्टार्ट कर दिया। अख तू रहने देने तने के जा रहा है,
जै किसी गरीब की गेल कुछ होता हो, कोई गरीब मार होती हो और किसी का जी करता हो वो लड़ाई लड़ने, तो हर कोई यो ये काम करे। हमने भी यो ये करा। किसान आंदोलन में 13 महीने बैठे रहे। नौजवानों की संख्या और 45 पार वाले की संख्या, 50 पार वाले की संख्या, अगर अनुपात देखोगे तो मेरे ख्याल से नौजवान 10% थे उनके मुकाबले में। गणा होगा किसी किसी गांव में 20% चले गए होंगे। मेरा कहने का मतलब यो है कि शरीफ आदमी की निष्क्रियता ने समाज का सत्यानाश कर दिया। ईमानदार आदमी की चुप्पी ने सब बर्बाद कर दिया। अब इस अगले स्टेप पे जाने से पहले अगर जब न्यू समझ में आ जावे कि भाई ये तो कारण थे खराब होने के, और ठीक करने का यो तरीका है, ठीक करने कोई नहीं आओगा। किसी एमएलए ने, किसी एमपी ने, किसी मुख्यमंत्री ने, किसी अफसर ने, किसी मास्टर ने, किसी स्कूल के मालिक ने कोई ठेका नहीं है किसी गांव का। बाहर ताओ इन मानसा ने भी कोई ठेका नहीं है आपके गांव का, क्योंकि बालक आपके, समाज आपका, गांव आपका अगर बर्बाद होता देख के भी आप चुप हैं, जब आपने कोई फिक्र नहीं पड़ रही तो फिर किसी और ने क्या ठेका भाई, चाहे कोई अफसर हो चाहे कोई और हो। इसका मतलब क्या है कि आपके लोगों को ही, गांव के लोगों को ही गांव संभालना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। रोड़ा क्या है, टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पानी दे दिए, हम लोगों को इस बात से अनभिज्ञ रख दिया गया कि यो करना क्यों कर है। मतलब सूचनाओं को ही रोक दिया जाता है जो असली सूचनाएं हैं। इसीलिए कुछ ऐसे लोग जो मतवाले लोग हैं, इबी सोमवीर जी हैं, पहलवान जी, भीम अवार्डी है, अपनी कुश्ती करे ठाठता है, यो अपना इस टाइम जब सोने का टाइम होया करे पहलवान का तो तड़के प्रैक्टिस करके, दिन में यू दुनिया ने जगान चाल पड़े, शान न जागी फिर प्रैक्टिस करे। अब जब ठीक सर जब सोवेगा नहीं, शरीर ने आराम नहीं देगा तो शरीर में इंजरी हो जावे, फिर इंजरी होगी तो फिर इसकी कुश्ती भी रह जाए, कुश्ती रह जाए तो जो करे कराए पे पानी फिर जाए। लेकिन अगले आदमी पे कौन रुका जाता कि मेरा समाज बर्बाद होने लग रहा था, हम क्यों कर रुका भाई। ये सारे भाई अपना कुछ न कुछ कर सके। ये वकील साहब है, यो आशीष है, यो सुशील भाई थे अभी है, इसका नौकरी टोन का टाइम है, इस टाइम पे यो तड़के सांझ अपना लिया गाड़ी फिरन लग रहा। कहने का मतलब यह है कि समाज के वो लोग जिनको समाज की इन गतिविधियों के ऊपर थोड़ा बहुत दर्द है, वो अपने घर से लिकड़े। और उनका एक बात समझ में आ गई कि जय कोई आके ठेकेदार तो बनेगा आपके गांव का, तो गांव ने बेच के जाओगा जी 100%। मतलब जब कोई न्यू कहेगा ना मेरा साथ दो और मैं ठीक करूंगा, तो मतलब फ्रॉड है। सीधी सी बात है ना। एक आदमी करे कौन सकता, गांव का चीज को गांव ही ठीक कर सके, तो फिर कैसे होगा भाई। ये तो सारी जगह पे समस्याएं हैं, तो ठीक करने के पहलू कौन से होंगे। पहले नंबर पे शिक्षा, दूसरे नंबर पे स्वास्थ्य, तीसरे नंबर पे न्याय प्रणाली, चौथे नंबर पे राजनीति, और फिर अपनी रसोई और अपनी खेती। इन 5-6 चीजों में तय अगर रुपये का इंटरफियर खत्म कर दें, अगर बाहर से सामान आना बंद हो जाए, गांव का पैसा गांव में ही लगना शुरू हो जाए एक दूसरे के साथ, तो अपना गांव बच सके है। नहीं तो शिक्षा में अगर रुपये का बोलबाला होगा तो केवल अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे। अगर न्याय प्रणाली पे केवल अमीरों का, अगर पैसे का बोलबाला होगा तो केवल अमीर आदमी को न्याय मिलेगा, क्योंकि वकील, पुलिस और जजों के साथ सेटिंग सिर्फ अमीर आदमी कर पाएगा। अगर हेल्थ के ऊपर भी ये काम होगा तो अपने बच्चों का इलाज केवल अमीर आदमी करवा पाएगा। अगर खेती भी मशीनों से, पेट्रोल डीजल से और इन चीजों से होगी तो केवल अमीर आदमी खेती कर पाएगा। बड़े बड़े फार्मलैंड, छोटे किसान सब बर्बाद हो जाएंगे। इसी तरीके से पॉलिटिक्स के अंदर भी अगर पैसे का बोलबाला रहेगा तो भी केवल अमीर आदमी को ही राजनीति करेगा, वही आदमी आप पे राज करेगा, वही पॉलिसी बनाएगा, तो वह केवल अमीरों के लिए और पूंजीवाद के लिए लड़ाई लड़ेगा। इसका मतलब गांव को यह बात समझनी पड़ेगी। अपने पास एक से एक एक्सपर्ट लोग हैं। खेती पे हमारे पास सुनील भाई हैं, खेती के ऊपर 10-12 साल की रिसर्च है। पहली बार पूरी पैदावार बिना किसी केमिकल के, अगर आपके गांव में आंधी हो जिसके 10 किलो आधा किला दे के देखो, अगर ठीक लगता हो तो आगे कंटिन्यू हफ्ता काम कर लो। क्यों जी। इसी तरीके से एजुकेशन के ऊपर मेरी रिसर्च है। एजुकेशन पे 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी बालक के बारे में
कि इस बालक का किसा दिमाग है, कुदरत ने यह क्या काम करने के लिए बनाया है, किस तरह के काम करने के लिए बनाया है, और बड़ा होकर के किस काम में खुश रहेगा, वो आप एक एक बालक का पता कर सका। तो जब गांव के सारे बालका के बारे में पता हो कि किस बच्चे में क्या टैलेंट है, तो उसके हिसाब से गांव की शिक्षा प्रणाली बना सके कि अपनी खेती अपने उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से गांव के बालक ने अपनी जड़ों से दूर नहीं भेजना, आड़े तैयार करेगा सप्ताह गांव लाग के। क्योंकि बड़े बुजुर्ग ने क्या करते, बालक सबके साजले होया करें। तो गांव राम के बालक अगर गांव में रहने लग जाए तो अपनी खेत की लड़ाई, अपनी जमीन की लड़ाई भी लड़ लेंगे, और जब पढ़न खातर उन्हें बाहर भेज दे रहोगे तो बाबूजी उल्टे आके खेत की लड़ाई कौन लड़े में, तो जमीन जांदी रहेगी। इसी तरीके से हर महकमे पे, हर चीज पे जिस बालक का जो इंटरेस्ट हो, उसके हिसाब से बालक तैयार करके आप अपने गांव ने बचास कहां और पूंजीवाद तक पेंडा छुटास कहां। इसी पूंजीवाद की लड़ाई लड़ते हुए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त ने अपनी लड़ाई लड़ी थी, अपनी जान दी थी, फांसी टूटे थे। यह लड़ाई लड़न खातर यह बालक जनता सरकार मोर्चा वाले तैयार हुए हैं। अब हमने यह सोचा कि भाई अगर जो उन शहीदों के सपनों का भारत बनाना हो, अगर उसके ऊपर चलना हो, तो गांव राम ने साथ आकर के इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। इसलिए यह सोचा इन साथियों ने, अक्षय भाई ने एक आइडिया दिया कि एक काम करते हैं, 2 चम्मच घी हर घर से मांगते हैं, उस घर को ये प्रेरणा देते हैं और उस घर से यह आशीर्वाद लेते हैं कि 1 चम्मच घी चाहिए हमने उन शहीदों की श्रद्धांजलि देने के लिए। उनकी जो स्मारक स्थल है हुसैनीवाड़ा में बॉर्डर पे, वो जो जोत जल रही है वो एलपीजी गैस से जल रही है आज भी। मतलब इतनी भी शर्म नहीं आंदी हमने कि अपना देश वहां घी की जोत ही जला दे। अब उस वहां घी की जोत जला होगा जनता सरकार मोर्चा, सारे गांव लाग के। एकादा इस आदमी भी है मार दो रहा सानू का मारा पे ले जा भाई 5 क्विंटल घी, भाई तेरा घी नहीं चाहिए, हमने गांव का घी चाहिए, हमने हर आदमी का घी चाहिए जो न्यू कहे कि भाई उनके सपनों का भारत बनाना है। तो 1 चम्मच घी अतीत को याद करते हुए उनको श्रद्धा के लिए, और 1 चम्मच घी उनके सपनों का भारत बनाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। यह 2 चम्मच घी चाहिए आप पता है। अगर गांव के युवा इकट्ठे होकर घर में अलग जगह के जोकर भी आपका लगता हो, इकट्ठे होकर जो भी निर्णय लेकर आप लोग तैयार होते हो, आपको लगता हो कि यह बालक ठीक रास्ते पे हैं, तो आपको 23 तारीख को सुबह 10 बजे गुहाना नई अनाज मंडी में पहुंच के इन बालका का आशीर्वाद देना पड़ेगा। गांव ने इकट्ठा होकर आना पड़ेगा। कथूरे का यो बालक अक्षय इस पूरी की पूरी मुहिम को लीड कर रहा है, हम लोग इसके पीछे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि तू चाल आगा अगर तेरी गेल है, तो क्या यो गांव इसका साथ दे सके है? क्या यो गांव के लोग ना गांव के युवा इस आशीर्वाद दे सके हैं? अगर दे सके हैं तो मेरा यो मानना है कि अगर गांव के लोग इस बात ने समझें तो सब तक गांव उड़े पहुंच जाना चाहिए। गुआना कम से कम कथूरा तो जरूर पहुंचना चाहिए। इस गांव के लोग पहले भी क्रांतिकारी रहे हैं, खेल गांव के नाम से जाना जाता है। एक तो एक बड़े बालक दिए, लेकिन वह बालका ने एक गलती कर दी, उल्टा आकर गांव को संभाला। क्योंकि उनके माँ बाप ने तैयार करे थे, वह समाज ने तैयार करे होंगे तो सारे गांव ने संभाल रहे होंगे। तो समाज के पहल करने की एक शुरुआत करने की योजना है। आपके बीच आए हैं इस उम्मीद में कि आप लोग इस मुहिम में साथ दोगे, आमना आशीर्वाद दोगे और 2-2 चम्मच घी लेकर अपने गांव का प्रतिनिधित्व लेकर के आप लोग गुहाना पहुंचोगे। ज्यादा लंबी बात करने के लिए फिर कभी आएंगे। आज केवल इतना ही, मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। कोई बात गलत निकली उसके लिए क्षमा। जय हिंद, जय भारत। रविंद्र, धन्यवाद डॉक्टर साहब। गाम राम का हमेशा ही साथ रहा है डॉक्टर साहब। इन्हें की वजह से मतलब थोड़ा बहुत जैसा भी होया जो कि मैं आज इन्हें की वजह से 16 अक्टूबर ने भी आपने देखा था कि बहुत घने आदमी रोहतक पहुंचे थे गाँव में थे। और मैं निवेदन करूंगा रविंद्र भाई पानीपत में बहुत मेहनत करें, कति 1 के 2 मिनट में एक बार गाँव आड़ा थे, थोड़ा अपील कर दें। सारे गांव राम ने मेरी हाथ जोड़कर राम राम। मेरे बड़े बुजुर्गों ने, मेरे नौजवान साथियों ने, हम एक विचार पर इकट्ठा हुए हैं कि जो परिकल्पना उस आज़ादी के मत वालों ने करी थी, 7,32,000 क्रांतिकारियों ने साथ दी थी इस देश को आज़ाद करवाने में, कि उनने यह सपना देखा था कि आड़ा शिक्षा पर, चिकित्सा पर, न्याय पर, सब पर पूंजीपतियों का बोलबाला होगा। अगर उनने इससे समाज की परिकल्पना करी थी तो ठीक है, अगर जो उनने इस समाज की परिकल्पना नहीं करी थी तो फिर ये जुड़ से साथी हम खड़े हैं,
हम गाम राम तो सिर्फ यह आशा करे हैं हम नगवाने पहुँच कर न 23 मार्च ने वो आशीर्वाद देने का काम करें, ताकि हम या समाज की लड़ाई घर घर जाकर न और अपने समाज ने एकजुट करके न उसने खंडन ना देवें। आज जात के नाम पर, पात के नाम पर, धर्म के नाम पर हमारा समाज खूब बेखर लिया है। अगर जो यू बटदा रहा, आज नई पॉलिसी सरकार ले आई है राइट टू रिकॉल की, जो सरपंचा के ऊपर लेकर आई है, इस तभी हमारा समाज टूटेगा। तो हम चाहे हैं कि गांव राम इकट्ठे होकर न अपने इस गांव ने टूटने का बचा ले हुए, इस देश ने टूटने का बचा ले हुए। कल न यू देश फिरता, पहले हमारे ऊपर शारीरिक गुलामी हमारे ऊपर करी गई थी, आज हम मानसिक गुलाम बनने जा रहे हैं। हम अगले भविष्य ने देखते होड़े, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि वर्तमान ने देखकर न भविष्य की नीतियां निर्धारित हुए हैं। तो जो वर्तमान में चल रहे हम देखने लग रहे हैं कि हम कल न 100% मानसिक गुलाम होंगे। तो उस गुलामी ने देखते हो हम अपने घर तली खड़े हैं, अपना जीवन लगाने लग रहे हैं इस रास्ते पर चलकर न। और गांव राम तो यह अपील कर रहे हैं कि वह 23 मार्च ने गोवाना नई अनाज मंडी में पहुँच कर हमारे हौसला ने बुलंद करने का काम करें, हमारे आशीर्वाद देवें। थम आओगे तो हम दुगनी और ज़्यादा काम कर पाओगे, और जो थम नहीं आए तो फिर हमारे भी हौसले कहीं ना कहीं पस्त होंगे। लेकिन हमने अपना रास्ता चुन रखा है, हम काम इस रास्ते पर करेंगे। हम यह उम्मीद कर रहे हैं गाम राम उड़ा आवे और अपना आशीर्वाद हमारे तक देवे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी नहीं विराम दूँ हूँ। कुछ गलत शब्द निकले तो जी मैंने माफ़ करियो। बहुत धन्यवाद भाई रविंदर। पहलवान सोमवीर का दिन है, मतलब गांव की नींव, देश की आन बान शान। पूरे देश में पाकिस्तान के पहलवान गिल्ला लड़े, दूसरे कई देश पहलवान गिल्ला लड़े, और रोहतक की शान सुरेश पहलवान जी आगे बैठे हैं। अपने गांव के कई भाई, परवीन पहलवान, तकदीर पहलवान जी, नरेंद्र भाई है, सारे इनका खाड़े में उड़ रहे भी हैं पहलवान जी। सारे गांव राम के बुजुर्ग नौजवान साथियां राम राम। बस ज़्यादा बात तो सारी बताई दी इन्होंने, लेकिन एक बात यह है कि जितने भी नौजवान साथी खड़े हैं, एक सिर्फ अपने फ़ोन पर स्टेटस ला देना एक शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं होती। उनके लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं, उनके सपनों को हम कितना आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, ये होती है उनके लिए श्रद्धांजलि देना। हम क्या समझते हैं भाई, अपना स्टेटस टांग दिया सोशल मीडिया पर सब देखेंगे, यो भी देशभक्त है भाई, याद कर रहा है, इसका कोई फायदा नहीं। जो जितना भी मेटावर्स चल रहा है वो सारा फ्रॉड है। आप फ्रेंड लिस्ट बनाते चल रहे हैं भाई, मेरे तो इतने दोस्त हो गए, टाइम पर उनमें एक भी ना पाओ। आपका जो साथ है ना, वो आपका असली दोस्त है। तो इस चीज पर सोशल मीडिया पर आप अपनी देशभक्ति दिखा के साबित नहीं कर सकते, लेकिन उनके नक्शे कदम पर उन खातर काम करने जब चालोगे ना, जब आप दिखोगे कि हाँ यो सच्चे देशभक्त है, देश खातर काम करने लग रहा है। तो इसलिए बस यह है, नौजवान साथी जितने भी हैं, एक बार इमेजिन करके देखो, उस जवान आदमी ने वो फांसिया फंदा चूम के एकदम झूल गया, कोई कर सके इस काम ने? आज किसा बस की बात नहीं। भगत सिंह सब बनना चाहूँ, दूसरे ने देखना चाहूँ, बस खुद नहीं बनना चाहता। लेकिन उनके सपने ना पूरा करने खातिर तो हम चाल ले सका, इतनी जिदारी से करे सका हम सारे। तो बस यह है, सारे 23 मार्च ने जरूर गोवाना में पहुंच का आशीर्वाद दो। धन्यवाद। राम राम जी। साहिल भाई एक बार 2 मिनट के लिए अपील कर दे सारा गांव राम ते। आप सभी को नमस्ते और राम राम। हमारे शहीदों ने जिस प्रकार से अपनी कुर्बानी दे दी, भरी जवानी के अंदर उन्होंने अपना पूरा सब कुछ दांव पे लगा दिया, कुछ ना सोचते हुए, अपने परिवार की ना सोचते हुए, हर एक चीज को दांव पे लगाते हुए उन्होंने अपने देश के अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश करी, उस व्यवस्था को लाने की कोशिश करी जो आज तक नहीं आ पाई। जिस पूंजीवाद व्यवस्था के खिलाफ वो लड़ रहे थे, आज सरकारों ने उसी पूंजीवाद कंपनियों की एलपीजी गैस से जो है उनकी जीवन ज्योति जला रखी है। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि क्या हम किसी की भी जीवन ज्योति, किसी भी हमारे बुजुर्ग की जिसकी मृत्यु हो चुकी है, क्या उनके लिए जो हम दीपक जलाते हैं, क्या हम कभी एलपीजी गैस से जलाते हैं? क्या हमारे शहीदों का इतना भी सम्मान नहीं होना चाहिए कि उनको कम से कम देसी घी की जोत जलनी चाहिए वहां पे? हम आपसे और कुछ नहीं मांगते,
हम आपसे योगदान मांगते हैं, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव किसी एक पार्टी, किसी एक गुट, किसी एक संस्था के ठेकेदार कोई हो नहीं सकता। उनके हकदार जो है वो पूरा देश है, पूरे देश की जिम्मेवारी है ये। और हम पूरे देश से और स्पेशली आप कथुरा गांव से चाहते हैं कि आप सब लोग बढ़ चढ़ के इस मुहिम में साथ दें और वहां पे हुसैनी वाला पंजाब में जहां वो गैस की मशाल, गैस की ज्योति जला रखी है, उसकी जगह देसी घी का दीपक जलाया जाए। ये हम बहुत छोटी चीज है जो हम उनके लिए कर सकते हैं और हमें करना ही चाहिए। नमस्ते। धन्यवाद भाई। मैं अभी निवेदन करूंगा, आपने सब ने देखा होगा इस टाइम पे पुलिस गिलियां लड़न का काम, करप्शन के नाम पे जब करप्शन हो रहा है, उड़े भाई अड़ जा है, भाई की नौकरी भी बर्खास्त होगी, इस चीज़ का भी कोई लेना देना नहीं, फिर भी दिन रात अपने घर रुक नहीं रहा। और आज अपने गांव में आया है, भाई का स्वागत भी है। पुलिस में है भाई और सिंघम नाम तो मैसूर हुए पानीपत में, आशीष भाई। देखिए सभी को जय हिंद, जय भारत। हम अपने आप को देखो आजाद